नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या इस वर्ष उत्तीर्ण करने वाले हैं, उन सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत उपयोगी है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, कौन सी तिथि है उसके आवेदन की, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम उपलब्ध कराएंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो समयांतर्गत प्राप्त होते रहें। तो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2023 की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। इसे हम संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 के नाम से भी जानते हैं। यह परीक्षा उन सभी छात्रों को जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट करने के बाद कोई भी एक ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसके माध्यम से वो एक व्यावसायिक कोर्स करने के उपरांत जॉब आसानी से प्राप्त कर सकें या अपना कोई खुद का व्यवसाय डाल सकें, कर सकें, ऐसे छात्र छात्राओं के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, उस सब की आज हम चर्चा करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 के लिए आवेदन करने की जो ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। जो भी छात्र छात्राएं हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास हैं वह सभी उस पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे वे छात्र जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा इस वर्ष दे रहे हैं, हाई स्कूल की परीक्षा इस वर्ष दे रहे हैं, वह छात्र छात्रा भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उन्हें इस परीक्षा को पास करने के उपरांत, क्वालिफाई करने के उपरांत उनको हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी उनको आगे एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले तो आते हैं कि जब आप इस परीक्षा में आवेदन करेंगे तो इस आवेदन करने के उपरांत आपको जो पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के जो अवसर प्राप्त होंगे, उसमें राजकीय पॉलिटेक्निक जिन्हें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं, वो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 154 इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आपको प्रवेश लेने का मौका प्राप्त हो सकता है अगर इस परीक्षा को आप देते हैं तो। उसके साथ साथ अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाएं जिनको सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, ऐसी पॉलिटेक्निक पूरे उत्तर प्रदेश में 19 संस्थाएं हैं, उनमें भी आप प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाएं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1294 संस्थाएं हैं, तो इन सभी संस्थाओं में आपको, जो कि लगभग आप देखेंगे तो लगभग 1400 के आसपास टोटल संस्थाएं हैं, जिसमें राजकीय पॉलिटेक्निक की वरीयता प्रथम पर रहती है छात्रों की, द्वितीय नंबर पर अनुदानित पॉलिटेक्निक है, उसके बाद निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक है। तो आप इस परीक्षा को जब देते हैं और क्वालिफाई करते हैं तो उसके अनुसार जो आपकी रैंक बनती है परीक्षा में, जो आपकी मेरिट बनती है, उस मेरिट के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। ये आगे की प्रक्रिया हम आपको काउंसलिंग के टाइम पे बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं, तो अगर हम परीक्षा की बात करें तो इस पूरे पॉलिटेक्निक कोर्स में प्रथम व द्वितीय, कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें कि प्रथम व द्वितीय पाली में कोर्स संचालित होते हैं। तो कुल पाठ्यक्रम जो है वो 77 पाठ्यक्रम है, यानी लगभग 77 पाठ्यक्रम में ये परीक्षा संचालित की जाती है, जिसमें आपने सुना होगा जिसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा। तो जो छात्र इसे करना चाहते हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे भविष्य में इस परीक्षा से संबंधित और पॉलिटेक्निक की जानकारी से संबंधित जो भी सूचना है, जो वीडियोज हैं, वो समयांतर्गत को प्राप्त होते रहें। इस परीक्षा को देने के लिए छात्र छात्राओं से जो आवेदन हैं वो आरंभ हो गए हैं, वो प्रारंभ हुए हैं 6 मार्च 2023 से आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम वो भी बताएंगे कि आपको पोर्टल पर कहां पर जाके आवेदन करना है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 1 मई 2023 है, यानी 6 मार्च 2023 से लेके 1 मई 2023 तक आप संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी परीक्षा की तिथि 1 जून से लेके 5 जून तक होगी, जो कि आपको
जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद किस तिथि में और किस पाली में आपको परीक्षाएं देनी है, किस किस पाली में देना, वो सब आपको बाद में सूचित किया जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में जब आप अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, तो उसका जो आवेदन शुल्क है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 200 रुपए है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए इसका जो आवेदन शुल्क है वो 300 रुपए है। तो जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करेंगे तो वहां पर जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे, फॉर्म फिल करने के बाद, आवेदन भरने के बाद जब उसे सबमिट करेंगे तो वहां पर वो आपसे आपकी जाति के अनुसार, जो भी आप जिस वर्ग में आते हैं उस वर्ग के अनुसार आपसे रुपए जो आवेदन शुल्क है वो आपको जमा करना होगा। आवेदन शुल्क आप ऑनलाइन नेप एनईएफटी के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, एसबीआई के पोर्टल पर, एसबीआई के माध्यम से, आईसीआईसी बैंक के माध्यम से आप कोई भी ऑनलाइन आवेदन कर, ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आप आवेदन शुल्क दे सकते हैं। इसके अलावा इसे आप चालान से भी जमा कर सकते हैं। तो प्रक्रिया आपको वो सब निर्धारित जो भी है उसकी, वो सब आपको ऑनलाइन पोर्टल पे बताई जाएगी। जो निर्धारित तिथि है कि आपकी 1 जून से लेके 5 जून तक परीक्षा होगी। जब आप आवेदन भर देंगे, क्योंकि आवेदन की जो तारीख है वो 1 मई 2023 तक आपको आवेदन की अंतिम तिथि है। तो जब आप आवेदन फिल कर देंगे तो अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में सुधार, अगर आपने आवेदन भरा है और किसी वजह से, किसी कारण से अगर आपसे कोई गलती आवेदन को भरने में होगी है तो परिषद के द्वारा एक अवसर और दिया जाता है जिसमें आप अपनी गलती का सुधार कर सकते हैं। तो अगर आपके आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो गई है तो उसको 2 मई 2023 से लेकर 8 मई 2023 के बीच आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक परीक्षा केंद्र का आवंटन, जब आप ये परीक्षा फॉर्म भर देंगे 8 तारीख तक आपका आवेदन में जो भी त्रुटियां हैं उसका निराकरण हो जाएगा। उसके उपरांत 9 मई से 16 मई के बीच में आपके लिए अनुक्रमांक, आपका अनुक्रमांक यानी आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा और आपके परीक्षा केंद्र का आवंटन, कि आपको परीक्षा किस केंद्र पर देनी होगी, किस जिले में और किस केंद्र पर देनी होगी, ये भी सूचना आपको पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करा दी जाएगी। परीक्षा के जो प्रवेश पत्र हैं वो 22 मई 2023 से ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध हो जाएंगे, जहां से आप अपनी यूजर नेम पासवर्ड डालकर या अपने लॉगिन से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके प्रवेश पत्र पर आपके एक परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय और परीक्षा का दिनांक सब कुछ उसमें, और केंद्र, परीक्षा का केंद्र सब कुछ उसमें मेंशन होगा। उसके बाद ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाओं का जो आयोजन है इसमें जनरली जो परीक्षाएं, जैसे हमने कहा, कुल 77 पाठ्यक्रम होते हैं जिनको विभिन्न ग्रुप के अंदर विभाजित किया गया है, जिसमें ग्रुप ए और E1 एंड E2 ग्रुप की जो परीक्षाएं वो 1 जून 2023 से 5 जून 2023 के बीच, यानी 1 से 5 के बीच में ही होंगी, और इसकी तिथि आपको और समय और पाली सब आपको एडमिट कार्ड पर बता दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई एंड K1 टू K8 ये सारे ग्रुप होते हैं। इनके अंदर भी कुछ पाठ्यक्रम हैं, उनकी परीक्षा भी 1 जून से 5 जून के बीच में ही होगी। तो इन ग्रुप्स का, कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से पाठ्यक्रम है, इसका सारा विवरण आपको, इसकी जो विवरणिका है ऑनलाइन पोर्टल पर, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है या निर्देशिका है, उसमें जानकारी मिल जाएगी। हम भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल का भी थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आप कौन से ग्रुप में अप्लाई आपको करना चाहिए। इसके अलावा ग्रुप एल, जिसमें कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाला एक कोर्स आता है, ग्रुप एल के अंदर, उसमें जो चयन है वो केवल इंटरव्यू के माध्यम से साक्षात्कार के आधार पर होता है, और साक्षात्कार की जो तिथियां हैं वो ससमय पोर्टल व समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएंगी। यानी ग्रुप एल में जो भी छात्र छात्रा अप्लाई करेंगे उनका केवल इंटरव्यू होगा, उनको कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी। इंस्ट्रक्शन मैनुअल की बात करें तो ये आपका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल का हम यहाँ पर लिंक दे रहे हैं। जब आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखें, कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ेंगे तो परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी आपको इसके अंदर भी मिल जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 जो वेबसाइट है jeecup.admission.nic.in, इस पर जाना है आपको और इस पर ये मैनुअल आपको मिल जाएगा। इसमें देखें तो सभी ग्रुप जो दे रखे हैं कि कौन कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप ए की दिनांक कौन सा है, सारा कुछ ये भी बताया हुआ है कि आप देखें। ग्रुप ए 1 से 5 के बीच में है, ग्रुप E1 एंड E2,
ग्रुप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, K1 to K8 ये सभी की परीक्षाएं जो है वो 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में है। और इसकी जो परीक्षा का समय है वो अभ्यर्थियों को आपके एडमिट कार्ड जब आपको उपलब्ध होंगे उस पर आपको सारी सूचना मिल जाएगी। ग्रुप एल जो है वो साक्षात्कार की जो तिथियां हैं वो पोर्टल एवं समाचार के माध्यम समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएंगी, जैसा हमने बताया था। ये आपका मैनुअल है जिसमें आप देखें कि आवेदन शुल्क भी दिया हुआ है 200 रुपए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, 300 रुपए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, सब आप पढ़ लेंगे। तो ये सारा मैनुअल हम आप एक बार आपको स्क्रॉल कर दे रहे हैं जिसमें आप इसको वीडियो में ही वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सारे इसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन सभी का आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक की प्रस्तावना, पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, तो 154 राजकीय संस्थाएं हैं, 19 अनुदानित हैं, 1294 निजी क्षेत्रीय संस्थाएं हैं। टोटल कुल मिलाकर 77 पाठ्यक्रम हैं। प्रवेश की वरीयता कैसे होगी, तो जो छात्र छात्राएं उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मूल निवास प्रमाण मूल निवास पत्र उनका अगर उत्तर प्रदेश का है तो उनको वरीयता पहले दी जाएगी। और उसके उपरांत अगर सीट खाली रहती है तो जो ऐसे छात्र छात्राएं जो उत्तर प्रदेश से बाहर से हैं उनको भी अवसर दिया जा सकता है। प्रवेश के लिए जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम देखेंगे जैसे ग्रुप ए के अंदर जो पाठ्यक्रम है उसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जो पाठ्यक्रम यानी टेक्नोलॉजी के जो पाठ्यक्रम वो सभी आते हैं। 3 वर्ष का कोर्स होता है। इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षिक कहता है 10वीं कक्षा पास होने चाहिए आप मिनिमम 35% अंक के साथ। और इसमें प्रवेश परीक्षा में परीक्षा जो होगी आपकी उसमें 50% गणित होगा और खंड एक में खंड दो में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री 50% यानी फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, 50% आपका मैथमेटिक्स से। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की हाई स्कूल की मैथमेटिक्स और साइंस से ही क्वेश्चन आपके आएंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। इसमें भी 10वीं कक्षा पास होना चाहिए 35% अंकों के साथ। तो सभी ग्रुप का दे रखा है। ग्रुप सी में कौन कौन से आते हैं, फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग, ये सारे ग्रुप सी में आते हैं। 3 वर्ष का कोर्स है। होम साइंस 2 वर्ष का है। इसके बाद ग्रुप डी में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट 2 वर्ष का कोर्स है। लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस का 2 वर्ष का कोर्स है। इसका जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो 2 वर्षीय कोर्स है इसके लिए जो अहर्ता है वो 10+2 है यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए भी इंटरमीडिएट उस या उसके समकक्ष, ठीक है। ये सब इनकी यानी पहला वाला जो कॉलम है उसमें आपका को पाठ्यक्रम दे रखा है, दूसरे में कितने समय के लिए अवधि है, तीसरे में अहर्ता क्या है और चौथे में उसकी प्रवेश परीक्षा में प्रश्न किस तरह से होंगे वो सब दे रखा है। तो आप एक बार इनको ग्रुप्स का अध्ययन कर लेंगे कि आपको कौन से वाले पाठ्यक्रम में अप्लाई करना है। उसी पाठ्यक्रम के तहत आप अप्लाई करेंगे क्योंकि उसी पाठ्यक्रम के तहत ही आपकी परीक्षा होगी। ग्रुप जी में पीजी कोर्सेज आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्समैन। इस तरह से पीजी के जितने भी कोर्स हैं वो सारे ग्रुप जी के अंदर हैं। ग्रुप एच है तो ग्रुप एच में डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में आता है, 3 वर्ष का कोर्स है। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस आई ग्रुप के अंदर, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एवियोनिक्स ये है। के ग्रुप में आपका लेटरल एंट्री वाले हैं कि जो स्टूडेंट 12th पास हैं या जो स्टूडेंट आईटीआई पास है उनको सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिलता है, उसको लेटरल एंट्री बोलते हैं। तो ग्रुप के में लेटरल एंट्री के कोर्सेज हैं और एक ग्रुप के में सारा आप इसे स्टडी कर लेंगे। ग्रुप के में जो बच्चे 12th के आधार पर आईटीआई के आधार पर देना चाहते हैं उनके लिए ग्रुप के में अप्लाई करना है। और ग्रुप एल में पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में अगर आपको डिप्लोमा करना है तो उसके लिए एल ग्रुप है। तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनका अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। लेटरल एंट्री के लिए के ग्रुप के लिए K1 से लेके K8 तक ग्रुप हैं, K1 K2 K3। तो आपको जिस ब्रांच में करना है लेटरल एंट्री उसी के अकॉर्डिंग आप ग्रुप में अप्लाई करेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा उसी के आधार पर डिजाइन होगा। आयु कितनी है, तो 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आयु इसको कोर्स को करने के लिए, ठीक है। स्वास्थ्य वगैरह सब ये आप पढ़ लेंगे, आई साइट वगैरह कैसी होनी चाहिए सब कुछ दिया हुआ है। विकलांग और अक्षम अभ्यर्थियों हेतु क्या सुविधाएं हैं, शिक्षण शुल्क कितना है, अगर आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा जब पॉलिटेक्निक का कोर्स करेंगे तो कितनी फीस आपको देनी होगी। तो प्रतिवर्ष गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 12,670 रुपए प्रतिवर्ष है गवर्नमेंट कॉलेज की। अनुदानित संस्थाओं में ये जो फीस है वो लगभग 19,000 के आसपास है और निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं उनमें 30,000 के आसपास फीस है। तो ये आपकी फीस है, जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपको संस्था आवंटित हो जाएगी तो उसमें आपको ये फीस देनी होगी। आवेदन वो आपका ट्यूशन फीस आपके पढ़ने के लिए। आवेदन कैसे करेंगे वो सारी भी देखिए, सारा कुछ इसमें दे रखा है आपको। तो ये सारा एक बार आप इसका अध्ययन जरूर कर लेंगे। मैं
एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूं, जिससे कि आपको अगर वेबसाइट ना जाए, आप वीडियो में भी आप वीडियो को पॉज करके सारे रूल्स और रेगुलेशंस इनको पढ़ सकते हैं। सारा इंस्ट्रक्शंस मैनुअल मैंने एक बार स्क्रॉल कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इस मैनुअल को पढ़ सकते हैं। इसमें सारा कुछ दे रखा है, परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा में मेरिट कैसे बनेगी, सारा कुछ नियम इसमें दे रखे हैं आप डिटेल में। इसके अलावा आपको कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो किस तरह के फॉर्मेट में आपको प्रमाण पत्र चाहिए, वो भी सारे आप दिए हुए हैं इसमें। अगर कोई छात्र और छात्रा अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए क्या है, अगर आप आर्मी के कोटे से हैं तो उसके लिए क्या प्रमाण पत्र लगेगा, सभी कुछ इसमें सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। तो ये सारा आपका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और इसके बाद आप देखते हैं तो आवेदन के लिए जो वेबसाइट है वो हम देखें तो वेबसाइट हमारी jeecup.admission.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो जैकब की वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। यहाँ देखेंगे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, यहाँ पर देखें अप्लाई फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी पॉलिटेक्निक की परीक्षा के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अगर आप ग्रुप एल के अंदर कर रहे हैं तो आपको अलग से आवेदन करना है। सेकंड नंबर का जो टैब है ये केवल एल ग्रुप के लिए है, और जो बाकी पहला वाला है वो ए से लेके के ग्रुप तक सभी ग्रुप के लिए, एल को छोड़कर बाकी सारे ग्रुप के बच्चे इस वाले टैब से अप्लाई करेंगे। तो आप इसका अध्ययन अच्छे से कर लें। तो ये सब था आपका कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। सभी स्टूडेंट जो आज इस चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नीचे ये सब्सक्राइब करने के लिए लिंक दे रखा है, इसके माध्यम से भी आप अपने वेब ब्राउजर पर इस लिंक को टाइप करेंगे तो उसके माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डॉक्टर सोनवी सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम से भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और अगर आपको संयुक्त प्रवेश परीक्षा से संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और हम कोशिश करेंगे कि उसके आपकी जो भी क्वेरी है या जो भी आपका क्वेश्चन है उनका समाधान हम वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कर पाए। धन्यवाद।